नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नए साल पर मिलेगा पीएम आवास, मोर मकान मोर आस का पैसा करें जमा, 10 जनवरी को लॉटरी। जब प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा अगर चाहिए तो तत्काल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री आवासों के आवंटन के लिए किराएदारों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक मोर आवास मोर आस का लाभ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों को भी मिलेगा। जिस जगह पर पीएम आवास योजना का निर्माण कार्य चल रहा है वो वार्ड नंबर 1 के एनआर स्टेट खमहरिया सूर्य विहार के पीछे है। किसी भी शर्त में नहीं बंद होनी चाहिए धान खरीदी, कलेक्टर के अधिकारियों को सख्त निर्देश, टाइम से हो काम। जब कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि जो काम की डेडलाइन उस काम को उसी अवधि में पूरा किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय कार्यालयों में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले नागरिकों से संवेदनशीलता से मिले और समस्याओं का समुचित निराकरण करें। आम नागरिक बहुत उम्मीद के साथ कार्यालय में आते हैं, ऐसे में उनके साथ उचित व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने और निराकरण करें। एडीआर की रिपोर्ट संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्रियों में विष्णुदेव साय 9वें स्थान पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपये से अधिक है, हालांकि उन पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी भी है। दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे कम संपत्ति वाली सीएम है। उनकी कुल संपत्ति महज 15 लाख रुपये है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9वें स्थान पर है। उनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ 80 लाख रुपये है। यह जानकारी सोमवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से जारी रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52 करोड़ 59 लाख रुपये है। महतारी बंधन योजना में एक और फर्जीवाड़े का खुलासा, टीचर ले रही थी लाभ, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में अब एक के बाद एक महतारी बंधन योजना में फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने का खुलासा हो रहा है। हाल ही में सनी लियोन के नाम से लाभ लेने के बाद अब महासमुंद में सचिव के कारनामे का खुलासा हुआ है। दरअसल सचिव अपनी टीचर पत्नी को योजना का लाभ दिला रहा था। खुलासे के बाद कार्रवाई हुई है। धान खरीदी केंद्रों में लगा जाम, समितियों ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, 5 जनवरी तक उठाव नहीं हुआ तो बंद होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बफर लिमिट से अधिक खरीदी के बावजूद जिले के धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव न होने से खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। आलम यह है कि कई केंद्रों में क्विंटल तो दूर किलो भर धान रखने की जगह नहीं है। इससे परेशान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने सीधे कलेक्टर से धान उठाव हेतु गुहार लगाने के साथ मियाद भी दी है कि 5 जनवरी तक बम्पर लिमिट के ऊपर धान का परिवहन संतोषजनक न होने की स्थिति में 6 जनवरी से जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद कर दी जाएगी। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदा, 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 13 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घटना धरसिवा थाना क्षेत्र के सिलतारा पुलिस चौकी की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि धमतरी निवासी साहू परिवार तूफान वाहन में सवार होकर जगन्नाथपुरी गए थे। दर्शन के बाद सभी अमरकंटक होते हुए वापस धमतरी लौट रहे थे। इसी दौरान वाहन में तकनीकी खराबी के चलते सिलतरा ओवरब्रिज में बीती रात सभी गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे बैठे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। मुख्यमंत्री की पहल पर 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 35 चिकित्सा अधिकारियों को मिली संविदा नियुक्ति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया आदेश। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतियागी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 11वीं की छात्रा ने जीभ काटकर भोले बाबा को चढ़ाए मंदिर के अंदर, खुद को किया बंद, नोट में लिखा अगर मैं उठ जहा तो सबके मर्डर हो जाही। जिले के ग्राम देवरघट्टा के अचरीपाली में अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जिसमें एक 16 वर्ष की 11वीं की छात्रा आरुषि चौहान ने अपनी जीभ को काटकर भोले बाबा को समर्पित किया है। मंदिर परिसर में खून फैला हुआ है। वह छात्रा खुद को मंदिर के अंदर बंद कर साधना में बैठ गई है। वहीं पुलिस वालों को गाँव के लोगों ने मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। मामला ढाबरा थाना क्षेत्र का है। मिली
जानकारी के अनुसार बता दें कि सोमवार की सुबह 7 बजे वह घर के पास तालाब के किनारे बने भोले बाबा के मंदिर में अपनी जीप को काटकर समर्पित कर दी। वह छात्रा ने एक पेज में नोट भी लिखा है कि काकरो आवाज नहीं आना चाहिए, वह गाड़ी या आदमी काकरो नहीं, और दूसरे पेज में लिखा कि अगर मैं उठ जा तो सबके मर्डर हो जाए, चाहे मोर पापा या मम्मी या कोई अधिकारी, समझ में नहीं आ रहा है आप सभी का। वही मंदिर के अंदर ही दरवाजे को बंद कर भक्ति साधना में लीन हो गई है। वह 2 दिनों तक दरवाजा बंद में लीन हो गई है। जनवरी में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, सामने आई छुट्टियों की पूरी सूची। जनवरी 2025 में बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। में आरबीआई के अनुसार दूसरे चौथे शनिवार व 4 रविवारों की साप्ताहिक छुट्टियां और 1 जनवरी व 26 जनवरी का राष्ट्रीय अवकाश शामिल है। इसके अलावा 6 जनवरी हरियाणा पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जयंती, 14 जनवरी को मकर संक्रांति व पोंगल, 15 जनवरी को बिहू की छुट्टी रहेगी। इनकम टैक्स ऑफिसर बनाने के नाम पर लाखों की ठगी, फेक प्लेसमेंट एजेंसी से चलाता था खेल। आयकर विभाग में बेरोजगार युवाओं को आयकर अधिकारी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग को छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी संजय अग्रवाल को दिल्ली से पुलिस ने पकड़ा है। में आरोपी ने खुद को प्लेसमेंट एजेंसी का संचालक बताकर फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार समेत कई राज्यों में युवाओं को ठगा है। ओबीसी के लिए सहायक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस आयोग को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल की अंतिम कैबिनेट बैठक में सोमवार को राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने चावल परिवहन की दरों के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी है। वह चावल मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप, टंकी में सीपेज आने के बावजूद किया ठेकेदारों को भुगतान। बालोद जिले के ग्राम घुमका में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यहां पर जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकी से पानी का लीकेज शुरू हो गया है। महज 2 साल में यहां 2 बार रिपेयरिंग हो चुका है, लेकिन पानी का लीकेज रुका नहीं। इसके बावजूद ठेकेदार को भुगतान करने के आरोप विभागीय जिम्मेदारों पर लग रहे हैं। इस वजह से अब यह प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। विष्णुदेव साय ने दी नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं, कहा सुख समृद्धि और खुशहाली सबके घर आए। यह साल 2024 का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को आने वाले साल 2025 की शुभकामनाएं दी है। वह सीएम ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि आने वाला साल सबके लिए नई ऊर्जा और समृद्धि लेकर आए। वह सीएम ने अपने बधाई संदेश में कहा कि नए साल पर हम सबको नया संकल्प अपने जीवन के लिए लेना चाहिए। हमें नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भिलाई के कृष्णा पब्लिक स्कूल पर केस, खसरा नंबर बदलकर जमीन हड़पने का आरोप। पुलिस ने कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी के कृष्णा पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। स्कूल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। स्कूल पर आरोप है कि उसने नगर निगम का खसरा नंबर बदल दिया। वह खसरा नंबर बदलने के बाद प्लांटेशन के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कर स्कूल का निर्माण कर दिया। सुपेला पुलिस अब शिकायत दर्ज करने के बाद जांच में जुट गई है। शिकायतकर्ता रवि शर्मा के मुताबिक सुपेला थाना पुलिस अब फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक केपीएस ग्रुप के अध्यक्ष, एक आर्किटेक्ट और निगम के ही अधिकारी कर्मचारी इसमें आरोपी बताए गए। वह आरोपी की मिलीभगत के जरिए खसरा नंबर को बदला गया। वह फर्जी दस्तावेज पेश कर जमीन का बड़ा हिस्सा कब्जाया गया है। नए साल 2025 के लिए अवकाश घोषित, देखिए छुट्टियों का कैलेंडर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाश की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। ऐच्छिक अवकाशों की सूची में से शासकीय कर्मियों को स्वेच्छा अनुसार केवल 3 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वहीं बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी 1 अप्रैल सोमवार का अवकाश के केवल बैंकों एवं कोषालयों के लिए घोषित किया गया है। दुर्ग के डामर प्लांट में मजदूर की मौत, बानरबद में मजदूरों का प्रदर्शन, कंपनी ने दिया मुआवजा। बानरबद गांव में डामर प्लांट है। वह प्लांट में मंगलवार को काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर प्लांट में काम कर रहा था, वह तभी ट्रक की चपेट में आ गया। मजदूर की मौत के बाद नाराज मजदूर ने प्रदर्शन किया। वह प्रदर्शनकारी मजदूर मृतक मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। वह कंपनी ने मजदूरों की मांग को स्वीकार करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया। मुआवजा दिए जाने के बाद मजदूर ने प्रदर्शन बंद किया। वहीं नंदिनी थाना के जांच अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि बानरबद और डोंगरिया रोड के बीच में डामर प्लांट है। में आज दोपहर के वक्त मजदूर अशोक कोसर की मौत हाईवा गाड़ी की चपेट में आने से हो गई। वह ट्रक के नीचे आने से मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी में डामर लोड किया जा रहा था। वह घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी।
नए साल पर भी सैलरी नहीं, डीएमएफ फंड से हर महीने देना पड़ता है 50 लाख, कर्मचारी परेशान। जब डीएमएफ फंड में घोटाले की चर्चा के बाद सरकार ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फंड की राशि देनी बंद कर दी है। उन जिलों में बीजापुर भी शामिल है। मैं डीएमएफ की पैसे नहीं मिलने से कई काम बीच में रुके पड़े हैं। मैं इस मद से सैकड़ों कर्मचारी भी अलग अलग शासकीय विभागों में कार्यरत हैं, मैं जिन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। मैं बीजापुर में डीएमएफ मद से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हर महीने मोटी रकम वेतन के रूप में दी जाती है। मैं बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग के 155 कर्मचारियों का लगभग 50 लाख रुपए का भुगतान हर महीने किया जाता है। मैं बीजापुर में 90, भोपालपट्टनम में 17, भैरमगढ़ में 25, उसूर में 23 कर्मचारी डीएमएफ मद के अंतर्गत काम कर रहे हैं। रिसाली में डायरिया फैलने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग कर रही घर घर सर्वे। जब भिलाई के रिसाली नगर निगम में डायरिया ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। मैं निगम क्षेत्र के पुराना बस्ती वार्ड 39 अंतर्गत कई एरिया से डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। मैं रिसाली के वार्ड 39 के रहने वाली लक्ष्मी चंद्राकर को उल्टी दस्त की शिकायत आने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं रिसाली के वार्ड 39 में डायरिया के 3 से 4 मरीज मिल चुके हैं। मैं पिछले 2 दिनों से कुछ लोगों को डायरिया की शिकायत हुई है। पुराना बस्ती में डायरिया से एक व्यक्ति को उल्टी दस्त हो गया था। मैं सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, उनके दवाई देकर इलाज किया गया। मैं बोतल चढ़ाने और दवाई खाने के बाद उसकी हालत में सुधार आ रहा है। मैं डायरिया से प्रभावित लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालोद में बड़ा सड़क हादसा, स्कूली वाहन पलटने से एक छात्र की मौत, 4 घायल। जब बालोद जिले में साल के अंतिम दिन दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। में स्कूली बच्चों से भरी वाहन पलटने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक बच्चे घायल हुए। घटना में वाहन चालक की लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोहपुर के पास मंगलवार सुबह 8:30 बजे टाटा मैजिक वाहन CG 5F0663 पलट गई। यह वाहन ग्राम निपानी के आत्मानंद शासकीय स्कूल के 12 बच्चों को लेकर जा रही थी। हादसे में 12 वर्षीय छात्र कुणाल साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल बच्चों को धमतरी रेफर किया गया है। बस्तर में शव दफनाने को लेकर बवाल, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, सरपंच समेत 8 ग्रामीण घायल। जब बस्तर के बड़े बोदल गांव में महिला का शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। मैं 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मैं पुलिस की मौजूदगी में बवाल हो गया। लाठी डंडों से सरपंच के साथ मारपीट की गई। वह सरपंच को काफी गंभीर चोटें आई है। वह मारपीट में 8 ग्रामीण घायल हुए हैं। घायलों को नानगुर स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डिमरापाल जिला अस्पताल रेफर किया गया। वह जानकारी के मुताबिक बता दें कि विशेष समुदाय की महिला की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। पटवारियों की हड़ताल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान, मांगों पर सरकार कर रही है विचार। जो सुविधाओं की मांग को लेकर बीते पखवाड़े भर से काम बंद कर आंदोलन कर रहे पटवारियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है, जल्द समाधान निकालेगा। यह बात राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कही। दरअसल शासन से आवश्यक संसाधन की मांग करते हुए पटवारी बीते 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर काम कर रहे थे। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर प्रत्येक सोमवार को काले कपड़े पहनकर काम करने की बात कही। इसके बाद 15 दिसंबर से सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों और ट्रेनिंग के बाद 16 दिसंबर से सभी व्हाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार करते हुए पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। ओबीसी समाज के जिला उपाध्यक्ष की पिटाई, प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दलाली का लगाया आरोप, देख के तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के लिए आरक्षक की प्रक्रिया में ओबीसी समाज की कटौती को लेकर सोमवार को सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बस्तर प्रदर्शन किया। मैं कांकेर में ओबीसी समाज के प्रदर्शन के दौरान समाज के पदाधिकारी से मारपीट का मामला सामने आया है। मैं समाज की महिलाओं और अन्य प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर ओबीसी समाज के जिला उपाध्यक्ष दशरथ साहू को पीटा है। वो उपाध्यक्ष पर दलाली का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। मैं पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ है। पुलिस और वन आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए, दीपक बैज ने कहा। नौकरियों का व्यापार कर रही है सरकार। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश भर के सभी जिलों में चल रही पुलिस एवं वन आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द किया जाए। मैं अभी तक की भर्ती प्रक्रिया जांच कराई है। मैं हैदराबाद की निजी कंपनी जो वन विभाग और पुलिस विभाग में शारीरिक परीक्षा करवा रही, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। मैं कंपनी और सरकार में बैठे हुए लोग मिली भगत करके नौकरियां बेच रहे हैं। मैं हैदराबाद की इसी निजी कंपनी को अलग अलग जिलों में लगभग 6000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसी सरकार में ही पूर्व में इसी कंपनी ने वन आरक्षक की भर्ती में फिजिकल टेस्ट के इवेंट को कवर किया था। उस पर भी अनेकों सवाल उठे, लेकिन आज तक सरकार ने जांच कराना तक जरूरी नहीं समझा। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोगों के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है।
फार्मास्यूटिकल हब बनेगा छत्तीसगढ़। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मिलावट करने वाले संचालकों पर FIR दर्ज की जाएगी। यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं खाद्य विभाग की कार्रवाई में 2500 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस पनीर को केमिकल से बनाया जा रहा था, मैं जो कि स्वास्थ्य के लिए जहर के समान है। उन्होंने कहा कि खाने के सामान में जो भी मिलावट करेगा उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे मिलावटखोरों को हम न्यायालय तक लेकर जाएंगे। गोभी के बाद टमाटर के दाम में आई गिरावट। आज बाजार में बिका 3 रुपये किलो। ये सब्जियों के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। मैं कल जहां 8 रुपये किलो टमाटर बिका वहीं आज 4 रुपये किलो में खरीदार नहीं मिल रहे थे। मैं टमाटर अच्छे क्वालिटी के होने के बाद भी थोक सब्जी बाजार में आया, टमाटर नहीं बिक पाया। वहीं आज गोभी 4 रुपये किलो में बिका। मैं कई सब्जी विक्रेता जो जाते जाते 3 रुपये किलो टमाटर बेच कर गई। मैं सब्जी की बम्पर खेती क्षेत्र में हो रही है। मैं दर्जनों गाँवों के लोगों के द्वारा सब्जी की खेती की जा रही है। मैं प्रत्येक वर्ष सब्जी उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ते जा रही है। मैं कई बार किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन कभी कभी बम्पर पैदावार के कारण अचानक सब्जी की आवक बढ़ जाने से रेट गिर जा रहा है। मैं गोभी के बाद अब टमाटर के दाम में लगातार गिरावट आने लगी है। महेंद्रगढ़ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई। पीड़ित पक्ष के गंभीर आरोप। जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट के पास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया गया और आज घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस दौरान राजस्व विभाग के साथ पुलिस बल भी मौजूद रही। इस मामले को लेकर बीते शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से महेंद्रगढ़ के विश्राम गृह में पीड़ित बुजुर्ग महिला मिली थी, जिसे उन्होंने आश्वासन दिया था कि उसके घर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बुजुर्ग महिला को मंत्री ने कहा था कि सोमवार को जाकर कलेक्टर से मिलना, मेरी बात हुई है, लेकिन जब कलेक्टर से मिलने पहुंचे तो कलेक्टर नहीं मिले। वहीं सोमवार को राजस्व विभाग ने बुजुर्ग महिला की दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की। IAS अफसरों को मिला नए साल में पदोन्नति का तोहफा। राज्य शासन ने नए साल से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। मैं 2012 बैच के IAS अधिकारियों को प्रमोट किया है। अब उन्हें संयुक्त सचिव से विशेष सचिव बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें नवीन पद स्थापना दी गई है। कवासी लखमा के बयान पर मंत्री केदार कश्यप का तंज। कहा अनपढ़ थे तो नहीं बनना था मंत्री, बताएं किसने उन्हें मोहरा बनाकर किया इस्तेमाल। हाल ही में हुए ईडी की कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मची हुई है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अनपढ़ वाले बयान के बाद अब मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कवासी अगर अनपढ़ थे तो उन्हें मंत्री बनने से इनकार कर देना चाहिए था। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। 20 साल से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी, आरोपी पर जिम्मेदार मेहरबान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शिक्षा विभाग में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। में लगभग 20 वर्षों से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे व्यक्ति पर जिला शिक्षा अधिकारी मेहरबान है। शिकायत के बावजूद उक्त शिक्षक को प्रमोशन और स्थानांतरण का लाभ वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर DN मिश्रा ने दिया है। वहीं शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साल भर पहले तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने उक्त शिक्षक पर विभागीय जांच की मांग की थी, लेकिन वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने इन आदेशों को दबा दिया और उक्त व्यक्तियों से साठगांठ कर हाईकोर्ट से स्टे लाने तक का मौका दिया। दरअसल बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर विकासखंड में कमलेश्वर पटेल नामक शिक्षक बीते कई वर्षों से फर्जी अंक सूची के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसकी शिकायत भी विभाग में की गई थी। कमलेश्वर पटेल ने अपने सर्विस बुक में 1997 में 12वीं पास होने का उल्लेख किया, जबकि जिस सर्टिफिकेट का उन्होंने उल्लेख किया है उसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है। रायपुर में बच्चों की दवाइयों की आड़ में हो रही शराब की तस्करी। राजधानी रायपुर में बच्चों की दवाइयों की आड़ में पंजाब से शराब की तस्करी हो रही है। यह तस्करी फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में मौजूद एक फ्लैट से हो रही थी, जहां आबकारी विभाग ने छापा मारा है। यहां से बड़ी मात्रा में आबकारी विभाग ने शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बता दें कि यहां तस्कर पार्सल में बच्चों की दवाइयां हैं ऐसा लिखकर शराब की तस्करी करते थे, जिससे किसी को कोई शक नहीं होता था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी दोस्त और मित्रों को नए साल 2025 की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।